नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक मार्केट अपडेट में। इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते के मार्केट के ट्रेंड और बिहेवियर को समझेंगे। हम अलग अलग डेटा पॉइंट्स देखेंगे, जैसे इंडेक्स की परफॉर्मेंस, सेक्टरल ट्रेंड, एफआईआई और डीआईआई की गतिविधियां और ग्लोबल फैक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का मूड और सेंटिमेंट। सबसे पहले हम मार्केट के मूड को देखते हैं। मार्केट मूड इंडेक्स यानी एमएमआई, जो मार्केट के सेंटिमेंट को मापता है, पिछले हफ्ते में फियर से एक्सट्रीम ग्रीड में बदल गया। एमएमआई की वैल्यू 47.06 से बढ़कर 70.33 हो गई। इसका मतलब है कि निवेशकों का मूड अब बहुत पॉजिटिव है और खरीदारी का जोश बढ़ रहा है। अब हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखते हैं। यह हमें बताता है कि कितने स्टॉक्स में बढ़ोतरी हुई और कितने में गिरावट। पिछले हफ्ते का डेटा कुछ इस तरह है। 24 और 25 जून को एडवांस की संख्या डिक्लाइन से बहुत ज्यादा थी, जो मार्केट में मजबूती दिखाता है। हफ्ते के शुरू और अंत में डिक्लाइन थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन कुल मिलाकर एडवांस की संख्या ज्यादा रही। निफ्टी इंडेक्स की परफॉर्मेंस। अब हम अलग अलग निफ्टी इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखते हैं। यहां निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने सबसे ज्यादा 4.30% की बढ़ोतरी दिखाई। इसका मतलब है कि मार्केट में रिस्क लेने की भूख बढ़ रही है। सेक्टरल परफॉर्मेंस। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात करते हैं। मेटल और मीडिया सेक्टर ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई, जबकि रियल्टी और आईटी में गिरावट रही। फाइनेंशियल सर्विस और पीएसयू बैंक भी अच्छे परफॉर्मर रहे। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की गतिविधियां देखें। शुरुआती 3 दिन एफआईआई ने बिकवाली की, लेकिन आखिरी 2 दिन उनकी खरीदारी बहुत बढ़ी। डीआईआई ने पहले खरीदा और बाद में बेचा। ये मार्केट में एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह काम कर रहा है। मार्केट की वोलेटिलिटी। अब इंडिया विक्स की बात करते हैं, जिसे फियर गेज भी कहते हैं। ये पिछले हफ्ते में 9.40% गिरकर 12.3875 पर बंद हुआ। इससे पता चलता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो रही है और निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ग्लोबल फैक्टर्स। 1. ब्रेंट क्रूड ऑयल कीमत 11.42% गिरकर 67.035 पर बंद हुई। ये बड़ी गिरावट मार्केट के लिए पॉजिटिव है, खासकर भारत जैसे इंपोर्ट करने वाले देशों के लिए। 2. इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10 ईयर यील्ड 6.316% पर स्थिर रहा। इससे बॉन्ड मार्केट में स्थिरता दिखती है। 3. यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10 ईयर यील्ड 2.19% की गिरावट के साथ 4.281% पर बंद हुआ। ये इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा संकेत है। 4. उस दिन 1.28% की गिरावट के साथ 85.4470 पर बंद हुआ, यानी रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। 5. यूएस डॉलर इंडेक्स 1.44% गिरकर 97.348 पर बंद हुआ। इससे ग्लोबल करेंसी में कमजोरी दिखती है। निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स और लूजर्स। टॉप गेनर्स। जियो फाइनेंशियल 9.92% की बढ़ोतरी। अदानी एंटरप्राइजेस 8.08% की बढ़ोतरी। हिंडाल्को 7.43% की बढ़ोतरी। अदानी पोर्ट्स 6.74% की बढ़ोतरी। अल्ट्राटेक सीमेंट 6.59% की बढ़ोतरी। टॉप लूजर्स। ओएनजीसी 3.60% की गिरावट। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स 1.83% की गिरावट। टेक महिंद्रा 1.28% की गिरावट। मारुति सुजुकी 1.16% की गिरावट। एचसीएल टेक 0.95% की गिरावट। 52 वीक हाई। एचडीएफसी लाइफ, भारती एयरटेल और ग्रेसिम ने 52 वीक हाई बनाया। पीसीआर में थोड़ी कमी आई और निफ्टी 88 पॉइंट्स बढ़ा। इससे हल्का बुलिश सेंटिमेंट दिखता है। तो दोस्तों, इस हफ्ते मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा। एमएमआई एक्सट्रीम ग्रीड में है। निफ्टी 50 में
2.09% की बढ़ोतरी हुई। मेटल और मीडिया सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि रियल्टी और आईटी में गिरावट आई। एफआईआई ने आखिरी दिनों में खरीदारी की और इंडिया विक्स में कमी से कॉन्फिडेंस बढ़ा। ग्लोबल फैक्टर्स में क्रूड ऑयल की कीमत गिरी और रुपया मजबूत हुआ। अगले हफ्ते के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद और शुभ निवेश।